नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवास भगवती इनक्लेव से। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन पैर में जो सूजन हो गया था वो छूट गया है। घाव जो है वो इंडिकेशन दे रहा है कि वो सूख रहा है, सूखा नहीं है। तो सूजन या घाव के कारण जो होने वाली समस्याएं हो रही थी वो लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन मेंटली मैं थोड़ा अस्थिर हो गया और अस्थिर हो गया, इसलिए कुछ दिनों से मैं आया नहीं। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं इसलिए आया हूँ कि 30 तारीख को सुबह गुरु धनु राशि में वापस आ रहे हैं। धनु राशि, और 8 तारीख तक गुरु 29 डिग्री में रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्म्स के हिसाब से जो ग्रह 29 डिग्री में रहते हैं वो असफल माने जाते हैं, कहीं न कहीं वो नुकसान जरूर करते हैं और ये कारक का फल तो पूरा दे देते हैं। इंडिकेटर का फल, धर्म, ज्ञान, मुक्ति, सद्विचार, अच्छी भावनाएं, शिक्षा में तरक्की, एजुकेशनल बढ़ोतरी, ये बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा तो दे देते हैं। लेकिन बकरी हैं तो 9 नंबर में जिसके कुंडली में 9 नंबर जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता होगा, जिस हाउस को रिप्रेजेंट करता होगा, वहाँ उथल पुथल करेगा। और 12 नंबर में भी ये थोड़ा उथल पुथल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके 4-5 फैक्टर हैं। इस बार जो गुरु धनु राशि में वापस होकर के जो जा रहे हैं उसमें कुछ रहस्य है, समझ लीजिए। गुरु जैसे 30 डिग्री क्रॉस करेंगे और धनु राशि में जाएंगे, वहाँ नवांश 9 है और राशि में भी 9 है। तो 9 नंबर में नवांश में है, जहाँ लिखा हुआ है उसमें गुरु जाएंगे, और लगन में भी 9 नंबर में ही गुरु है। तो ये वर्गोत्तम हो गए। कहा गया है कि कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम हो तो 90% ये ग्रह शुभ रिजल्ट देते ही हैं, और लगभग ये ग्रह कहीं कोई नुकसान बड़ा नहीं करते हैं। एक ये बात हुई। दूसरा कि ये बकरी जब है तो महावीर्यवान हो गए, तो बलि ग्रह शुभ होते हैं, दूसरे तरह से ये शुभ हो गए। तीसरी बात ये कि ये गुरु मूल त्रिकोण में, अपने ही मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, तो इस मूल त्रिकोण को भी ये भव्य बना रहे हैं। तो तीसरा इसमें गुण आया। चौथा, ये वर्गोत्तम है, शुभ है, बलि है, बहुत शुभ है। लेकिन ये पुष्कर नवांश में है जो उससे भी शुभ है। तो धनु राशि के लास्ट चरण में जो नवांश होता है वो पुष्कर नवांश होता है, ये समझ लीजिए। आप सिर्फ नोट कर लीजिए कहीं पर। इसमें जब भी कोई ग्रह हो तो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट एक नवांश का खंड होता है। इसमें बहुत शुभ हो जाते हैं ग्रह, बहुत शुभ हो जाते हैं। वर्गोत्तम, पुष्कर नवांश और गुरु ऐसे ग्रह स्वग्रही मूल त्रिकोण में आ गए, तो बहुत सारे गुण इनमें चले आते हैं। बकरी होने से और बलि हो गए, तो ये 3-4 शुभ ग्रह, शुभ क्वालिफिकेशन गुरु को हो गया, और ये 9 नंबर में जा रहे हैं। आपको याद होगा भारतवर्ष का लग्न इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से 2 है, तो 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 अष्टम में पढ़ा। आयु के घर में, भारतवर्ष के आयु के खंड में 9 नंबर लिखा हुआ है और गुरु वहीं चले गए। लिहाजा भारतवर्ष की आयु दीर्घायु हो गई, शुभ हो गई और शुभ हो गई, बहुत शुभ हो गया। वर्गोत्तम निवांश होने के कारण, पुष्कर निवांश होने के कारण और शुभ हो गया। तो भारतवर्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, भारतवर्ष की आयु को कोई खतरा नहीं है। और ये गुरु 9 नंबर अमेरिका का लगन है, वहाँ भी कुछ अपना प्रभाव डालेंगे। उनके यहाँ भी इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान देंगे कि उनके अंदर में बहके हुए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी संयत रहेंगे। और एक और बात बताऊं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका लगन सिंह है, और सिंह लगन से, ये सिंह लगन से 1, 2, 3, 4, 5 त्रिकोण में आ गए गुरु। अमेरिका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका सिंह लगन है और गुरु उनके त्रिकोण में आ गए। इसके कारण राष्ट्रपति साहब भी बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम करेंगे। तो जो इतना हल्ला हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होगी। ऑलरेडी ग्रहराज गुरु उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, डरने की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के एक्शन के जरिए किसी को रुष्ट नहीं करना है। जंगल में एक शेर सोया है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, अपने बचाव करते हुए उस रास्ते से पार कर जाना है। तो स्थिति ठीक है। लेकिन ये जो 9 नंबर है, ब्राह्मीर के हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो भारतवर्ष का नॉर्थ नक्शे में देख लीजिए कहाँ तक जाता है, चीन मंगोल तक जाता है, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा इलाका है। तो गुरु वहाँ भी कुछ करेंगे। तो चाइना का जो ब्राह्मीर का लगन है वो 10 है, तो इनके खर्चे के घर में चले जाएंगे। ये बड़ा खर्चा कुछ होगा, बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है, तो खर्चे भी उसी के हिसाब से होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रह केतु भी हैं, गुरु के समान ग्रह हैं, दोनों मुक्तिदाता हैं, दोनों धर्म के ग्रह हैं। तो कुछ अच्छी बातें, धर्म की बातें सबों को समझ में धीरे धीरे आएगी। मेरे समझ में कोई वर्ल्ड वार होने वाला नहीं है, कोई बड़े कुछ झंझट नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, गुरु जहाँ जाएंगे वो झटके से जाएंगे, झटके से निकलेंगे। तो गुरु अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण बाकी 8 ग्रहों के जो समन्वय है उसमें थोड़ा सा हलचल पैदा करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा, विपत्ति, अभी बाढ़ का समय है, पानी का समय है, बाढ़, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इंक्लूडिंग अभी भूकंप बंद नहीं हुआ है। अभी भूकंप का आना बंद नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो छिटफुट आ ही जा रहा है। कल कश्मीर घाटी में उधर भी आ गया। तो भारतवर्ष के हिमालय के नीचे जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारे देश है, कंट्री के भीतर में और बियॉन्ड, थोड़ा वहाँ पर अस्थिरता नहीं दिख रही है। और हम लोग, जो लोगों का धनु लग्न है या धनु राशि है, थोड़ा आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जैसे भी आप रक्षा कर सकते हैं। यदि कोई रोग है तो डॉक्टर के पास जाइए, नहीं है तो संयत होकर के सड़क पर चलिए, गाड़ी चलाइए, व्यवहार कीजिए। ऑफिस में है तो पूरी दूरदृष्टि रखते हुए सारा काम कीजिए, कारण कि अभी तक तो कोरोना गया नहीं है।
बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। हो सकता है मेरे ख्याल से इस गुरु का जो धनु राशि में जाने से वैक्सीन आ जानी चाहिए, विद इन अ मंथ आ जानी चाहिए। गुरु धर्म को बोलते हैं, तो चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कहीं कुछ दवाइयाँ हैं जो जान रक्षक हो सकती है। इसके निर्माण बकरी गुरु, नवांश में गुरु, भर्गोत्तम नवांश में गुरु, पुष्कर नवांश के गुरु और बकरी गुरु। केतु को जर्म्स बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, रोग रोगाणु विषाणु सारी चीज़ केतु को बोलते हैं। एक्सटर्नल इंजरी केतु को बोलते हैं। गुरु वहाँ पर आए तो गुरु केतु को शांत करेंगे, लेकिन स्वभाव बस केतु गुरु को भी तो खरोंच लगाएंगे। एक दूसरे से थोड़ा तो छेड़छाड़ जरूर होगा, लेकिन विजयी होंगे गुरु, इसलिए उनमें चार अच्छे गुण समा गए हैं। तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट। आज मैंने आपको सिर्फ आकाश की स्थिति बताई है, मैंने कुछ विशेष बात राशिफल वगैरह नहीं कहा। देखिए, ये 3 नंबर में सूरज, बुध और राहु है। केतु देख रहे थे, अब गुरु भी उसको देखेंगे। एक दिन चंद्रमा भी यहाँ आ जाएगा, तो चंद्रमा जब धनु राशि में आएंगे तो थोड़ा हलचल हो सकती है आकाश में, और उसका परिणाम धरती पर भी आ सकता है। और ये जैसा हमने कहा कि नॉर्थ को 9 नंबर को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर मंगल 12 नंबर में है, यहाँ है, तो राहु को, सूरज को बुध के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो स्थिति ज़रूर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन निराश होने के लायक कुछ नहीं है। आशा करता हूँ सभी सुखी और सानंद रहेंगे। मैं हो सकता है कल नहीं भी आऊँ, कारण कि स्थिति यदि मेरे शरीर की लायक ठीक ना रहेगी तो मैं नहीं भी आ सकता हूँ। और एक अनुरोध कर रहा हूँ, एक भूषण जी हैं, पता नहीं, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, न तो मैंने उनकी ज़मीन छीनी है या जोती है, न तो मैंने उनके पैसे चुराए हैं, या मैंने कोई नुकसान तो नहीं किया उनको। उन्होंने कहा कि 4 महीने बचोगे तब न बोलोगे। मैं समझा नहीं ये व्यंग है या किस ढंग से क्यों बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आयु तो ईश्वर की दी हुई है, कल भी मैं आ सकूंगा या ना आ सकूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, यदि मेरे मृत्यु से किसी एक आदमी को भी खुशी मिलती है तो मैं भाग्यशाली हूँ, अहोभाग्य है मेरा। एक आदमी को तो मैं खुश रख सका इतनी बड़ी जनसंख्या में। तो फिर भी मैं भूषण जी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप क्यों नाराज़ हो हमसे। मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। कृपा कीजिए, लोगों से प्रेम स्नेह से मिलना है हम लोगों को, कुछ नहीं होना जाना इस धरती पर। कल मैं रहूं ना रहूं, सृष्टि तो चलती रहेगी। कुछ दिनों के बाद आप भी रहें ना रहें, सृष्टि चलती रहेगी। सो मन के अंदर में कुविचार नहीं लाना चाहिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कारण कि हमारे भारतवर्ष का है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काय। ये गुरु, ये सूरज, आत्मा, ये गुरु, ये धर्म और चंद्रमा, ये मन, ये तीनों भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं। मन, प्राण और धर्म। हमारा पूरा भारतवर्ष, चारों वेद, सब कुछ इसी पर निर्भर है। प्रणाम। आज यहीं तक हूँ, कल यदि स्वस्थ रहा तो मैं आऊँगा, नहीं तो 1-2 दिन रुक जाइए। जय गणेश।